कि जब कुछ हाथ ना लगे तो आप भगवान का नाम लो, भगवान आपको जिस रास्ते पे मोड़े आप उसी रास्ते पे मुड़ जाओ और चलते जाओ, एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पूजा शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ममता टेक्निकल। सो जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आपको हर रोज एक एमसीक्यूज की वीडियो देती हूँ जिसमें बायोलॉजी के एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई एमसीक्यूज ना कोई थ्योरी कराने वाली हूँ, बल्कि एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जो कि घर की सबसे होनहार और टैलेंटेड बेटी थी। घर की सबसे टैलेंटेड और होनहार लड़की की एक दिन शादी हो जाती है। घर की सबसे प्यारी बेटी होने के कारण भी माँ बाप उसको विदा कर देते हैं, क्योंकि बेटी घर में रखने का धन नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो क्या होता है, शादी के बाद अपने ससुराल आती है, वहां उसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका रंग थोड़ा काला था, ज्यादा काला नहीं, बस थोड़ा सा काला था। तो होता क्या है, उसके अंदर इतने गुण है, वो सब कुछ कर लेती है। वो एक मल्टीटास्किंग लड़की थी, ठीक है। मल्टीटास्किंग गर्ल होने के बावजूद भी उसके साथ बहुत सारे गलत व्यवहार किए जाते हैं, लेकिन इन सभी में उसका सपोर्ट करता है सिर्फ उसका पति। उसका पति उसको हर चीज में फुल सपोर्ट करता है। तो एक दिन क्या होता है, घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होने के कारण वो वापस अपने मायके चली जाती है। वहां जाकर भी जब वो घर की सबसे ज्यादा लाडली और होनहार लड़की कही जाती थी, लेकिन जब वो यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके अपने घर चली जाती है तो उसको बहुत ताने उलाने सुनने पड़ते हैं, गली मोहल्ले वालों के भी और अपने घर वालों के भी। यहाँ तक कि उसके पापा उसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो उनकी भी सारी बातें सुननी पड़ जाती है। पापा के कहे हुए कटुर वचन उस लड़की को एक दिन लग जाते हैं और वो मन में ठान लेती है कि उसको वापस वहीं जाना है, और चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, मारपीट तक वो सहन करने के लिए वापस आ जाती है। तो जैसे ही वो वापस आती है, वहां पर वो सभी को देखती है कि सबके मुंह बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर से अपना वही काम शुरू कर देती है। सुबह उठना, घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी खाना, सब कुछ वो सब कुछ पहले की तरह करती है। फिर भी उसको पहले जैसा ही देखने को मिलता है, कोई बदलाव किसी के अंदर नहीं आता। हमेशा उसको घर से भी और बाहर वालों से भी यही बात सुनने को मिलती है कि तुम करती क्या हो। सारा काम तो उसकी नंद करती है और जो बच जाता है तो उसकी सास करती है। इसका मतलब, उनके कहने का मतलब था कि वो लड़की क्या पूरे दिन सोती है? नहीं, ऐसा नहीं था। लड़की सारा काम करती थी, जो एक दो काम बच जाता था टाइम ना होने के कारण उसे उसकी सास नंद करती थी। लेकिन फिर भी कोई बदलाव उसको नहीं मिला, सिर्फ ताने सुनने को मिले। और उसका कारण सिर्फ यही था कि ससुराल वालों को लड़की पसंद नहीं थी। लड़की थी पसंद उसके हस्बैंड को, उसके घर वाले ने उसको पसंद करके अपने ससुराल में ले आया। बस यहीं से ही सारी बात शुरू हो जाती है। तो वो लड़की बहुत ज्यादा मैच्योर थी। उसने सोचा कि ये कुछ भी कह ले, तुझे इनसे अलग नहीं जाना, क्योंकि ये तेरे माँ बाप हैं। एक माँ बाप को तू वहां छोड़ कर आई है और दूसरे तेरे यहाँ हैं। तो इस बात का उसकी सास ने और नंद ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और उसको टॉर्चर किया जाता था कि ये अलग तो होने वाली है नहीं। उनको लगता था कि ये खर्चा करने की वजह से अलग नहीं होती, लेकिन वो लड़की यही सोचती थी कि माँ बाप से अलग होकर कहाँ जाया जाए। तो फिर भी किसी को उसकी बात नहीं समझ आई। हर रोज उसकी सास उसको छोटी छोटी बातों पर यही कहती कि अलग रहो, अपना खर्चा खुद करो। फिर भी वो सब कुछ सहन करती रहती, कोई बात नहीं, इससे कुछ उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा दुख होता था, लेकिन उसने यही सोचा कि इनकी बात को गलत साबित करना है और सब कुछ अच्छे से करना है। धीरे धीरे इस बात को 5 साल हो जाते हैं। 5 साल के अंदर भी किसी के अंदर इतना सा भी बदलाव नहीं आता। तो फिर वो लड़की एक दिन सोचती है कि कोई बात नहीं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। उसकी बॉडी भी इतनी डैमेज हो जाती है काम कर करके, जो उसके लेवल का काम नहीं है वो उससे भी ज्यादा काम कर जाती है। और प्रॉब्लम यहाँ थी कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। तो उसकी नंद को तो उससे ये कंपटीशन रहता था कि ये तुझसे कहीं ऊपर है, इसकी ज्यादा तारीफें समाज में ना हो जाए, इसलिए उसको हमेशा गिराने की कोशिश करते रहते थे। और उसकी सास की प्रॉब्लम ये थी कि एक काम भी अगर बेटी ने कर दिया तो सारा काम उसी ने किया है। उसके बाद होता क्या है, जब वो लड़की अपने मन में ठान लेती है कि इसके बाद उसको कुछ नहीं करना, अब वो भी एक मौका देख रही थी कि घर में कब कलेश हो और वो कब अलग हो जाए। तो फिर वही सेम एज यूजुअल उसके साथ फिर 10वें दिन यही कहानी घट जाती है।
उसके साथ बोलती है कि हमें तेरे साथ नहीं रहना, तू अलग हो। तो फाइनली वो भी लड़की बोल देती है कि हाँ मुझे अलग कर दो। अलग होने के बाद क्या होता है, उसका पति उससे थोड़ा नाराज होने लगता है। उसे लगता है कि इसने प्रायोरिटी मेरे माँ बाप की थी, उनको ना देकर इसने प्रायोरिटी खुद को दे दी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाख कोशिश करने के बाद भी हार मानकर वो लड़की ये डिसीजन लेती है कि चलो अब अलग ही रह लिया जाए। अलग होने के बावजूद क्या होता है, चलो फिर भी धीरे धीरे चीजें ठीक होने लग जाती हैं। हस्बैंड वाइफ फिर से पहले जैसा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन हंसी आती है उस दिन को याद करके भी, जब उस लड़की के साथ ये फिर से हुआ। घर में फिर से लड़ाई झगड़े, अलग होने के बावजूद भी। अलग होने के बावजूद लड़ाई किस चीज पर होती है कि तुम करती क्या हो। सुना आपने, तुम करती क्या हो। इसी बीच बस लड़की मन में सोचती है कि यार मैं, मतलब जब लड़की यही सोचने लग जाती है कि जब मैं इनके साथ थी तब भी मुझे लोग यही कहते थे कि ये तो कुछ नहीं करती, सारा काम इसकी सास नंद करती हैं, और अब मैं अलग हो गई हूँ तो अब भी लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम करती क्या हो। 2 रोटी बनानी और खानी, घर का काम क्या बाहर वाले करके जाते थे ना, उसके घर पे काम वाली बाई थी, वो सारा खुद मैनेज करती थी। अपने बच्चे को भी संभालना, घर की रोटी बनाना, कपड़ा बर्तन एवरीथिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ वो खुद करती थी। लेकिन फिर भी उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन फाइनली उस लड़की ने सोचा कि भाड़ में जाए ये सब घर वाले और भाड़ में जाए सब बाहर वाले, और 4 लोग तो डेफिनेटली भाड़ में जाएं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि दुनिया आपसे कभी संतुष्ट नहीं होगी। आप वो करो जो आपका दिल कहता है, लेकिन आप सही करो। जहां आपके माँ बाप खुश हैं आप वो करो। माँ बाप छोड़ो, जो आपके लिए खर्च करता है, आपको अपना टाइम देता है, आपको अपना सबसे कीमती धन मानता है, आप उसके लिए जियो। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद के लिए जियो, आप उसके लिए जियो जो आपके लिए जी रहा है। तो भाड़ में जाए ससुराल वाले, भाड़ में जाए मायके वाले, सिर्फ उसके लिए जीना है जो आपके लिए जीता है, और अपने लिए कुछ करना है। आपके पास 2 पैसे होंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है। इस लड़की की स्टोरी से आपको भी यही सीखना चाहिए कि जब कुछ हाथ ना लगे तो आप भगवान का नाम लो। भगवान आपको जिस रास्ते पे मोड़े आप उसी रास्ते पे मुड़ जाओ और चलते जाओ चलते जाओ। एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। तो और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि 4 लोगों के बारे में मत सोचो, गलत मत करो, सही रास्ते पे चलो और अपने मन की सुनो। कौन क्या कह रहा है ये मत सोचो। अगर आप दुनिया वालों के बारे में सोचते रह जाओगे तो आप बस सोचते ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सेम एज यूजुअल दैट गर्ल, जैसे उस लड़की के साथ हुआ आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। कभी आपसे कोई खुश नहीं होगा जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, आपसे कोई खुश नहीं होगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुका है जैसा उस लड़की के साथ हुआ था। मुझे उसको देखकर पहले ही सीख ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि सब एक जैसा नहीं होता, तो मैं वहां गलत ठहरी। ऐसा ना हो कि आप भी वहां गलत ठहर जाओ। तो आपको यहीं अपने गलत कामों को पूर्ण विराम देते हुए इस स्टोरी से यही सीखना होगा कि दुनिया आपसे कभी खुश नहीं होगी। जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे कोई आपसे खुश नहीं रहने वाला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, आप चाहते हो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में यस और नोट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।